नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। एडिटर्स आई में आपका स्वागत है। हमारा अनुरोध है कि आप एडिटर्स आई देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें और उनसे भी आग्रह करें कि वे भी सब्सक्राइब करें ताकि अधिकाधिक दर्शकों तक नियमित रूप से हमारा वीडियो पहुंचे, हमारी बातें पहुंचे और उनकी राय, उनके कमेंट्स, आपकी राय, आपके कमेंट्स भी हमको मिलते रहें। 10 साल में 7 प्रधानमंत्री, 10 साल में सत्ता परिवर्तन, बिना क्रांति के लोकतंत्र। अब प्रधानमंत्री शब्द कह दिया इसलिए आप ये नहीं कहेंगे कि भाई ये किसी प्रधानमंत्री स्तर की बात है। ये तो नहीं कहेंगे कि राज्यों में, भारत में कुछ होता था, लेकिन फिर भी भारत में भी ऐसा नहीं हुआ है कि 7-7 बार मुख्यमंत्री बदलने पड़े हों। 2 बार, 3 बार अधिकतम इस तरह की स्थितियां दिखाई दी 10 साल में। कुछ तो हमारे यहाँ ऐसे हैं जो 15, 20 साल राज किए, 25 साल भी राज किए। और वर्तमान प्रधानमंत्री वो भी 25 साल, चूंकि 13 साल तो उन्होंने गुजरात में किया और यहाँ भी 12 साल से लगातार, 10 साल छोड़िए, 12 साल से लगातार भारत के प्रधानमंत्री। कोई विरोध उनकी पार्टी का छोड़िए, बाहर भी विरोध नहीं, उसकी वजह लोकप्रियता बढ़ करके और स्थानीय चुनाव में भी विजयी, 21 राज्यों में मतलब सफलताएं, सरकारें। और जो दूसरी तरफ थे वो भी उनके साथ या एनडीए के साथ गठबंधन में, अपनी पार्टी का भी बहुमत, उसके बाद यदि थोड़ा कम भी हुआ तो एनडीए के नाम पर आ गया। लेकिन ब्रिटेन, जहां से भारत ने अपने संविधान को बनाने में बड़ा सहयोग लिया, और वही ब्रिटेन जो कहता था कि ये भारत में ये लोग राज करेंगे, ये राज करेंगे, अब पता चल रहा है जब दुनिया की हालत, जब दुनिया कहाँ पहुंची है, भारत में स्थायी प्रधानमंत्री है और ब्रिटेन में 10 साल में 7 प्रधानमंत्री, 2 साल में दूसरा एक प्रधानमंत्री बने, वो तो 50 डेज से भी नीचे बने, 50 दिन से पहले 49। अब आप बताइए, इन 7 में एक ऐसे प्रधानमंत्री भी बने। आप ये बताइए, जिस तरह से हुआ है। अब कीर स्टारमर ने, जो लेबर पार्टी जो 14 साल तक कंजर्वेटिव रह चुकी थी वहां, समझिए आप, उसके बाद बड़ी मुश्किल से वो सत्ता में आए, लेबर पार्टी। अब ऐसी स्थिति में कब आए थे? अभी 2024 में। 2 साल पहले तो आए सत्ता में, भारी बहुमत से आए, चूंकि ठीक है उन्होंने गलतियां वहां की थी कंजर्वेटिव में भी जो बने। इवन भारतीय मूल के सुनक बहुत अच्छा वित्त मंत्री के रूप में काम किया, प्रधानमंत्री भी बने थे। लेकिन कुछ तो कॉम्प्लेक्स ये होता है कि अरे भारतीय मूल का बन गया, या जो उनकी नीतियों से असहमत थे वहां उनको भी कुछ जो दबाव। और कीर स्टारमर, मैं तो ये कहूँगा कि नहीं, वो अपने ढंग से अपनी पार्टी को उन्होंने खड़ा किया। जो उन्होंने अपने इस्तीफे की घोषणा के साथ आज किया, उसमें खुद ही माना है कि जिसका आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, नैतिक रूप से दिवालिया निकल गया था, मेरे शब्द नहीं है। मिस्टर स्टारमर जो प्रधानमंत्री पद पर अभी, मतलब 9 जुलाई को ही नॉमिनेशन होगा, कई लोग होंगे तो ठीक है, वरना एक बन जाएंगे, इसकी चर्चा मैं आगे करूंगा। लेकिन उन्होंने आज इस्तीफे का किंग से मिल करके, किंग चार्ल्स से मिल करके अपना बता दिया कि मैं इस्तीफा देने जा रहा हूँ, मेरी पार्टी नया चुनेगी और हम 9 तारीख जुलाई के बाद से नॉमिनेशन की होगी, और फिर यदि ऐसे चुनाव की प्रक्रिया यदि लंबी चौड़ी हुई तो सितंबर में नया प्रधानमंत्री बनेगा। तो ये उनकी अपनी प्रक्रिया है, डेमोक्रेसी उनकी भी अपनी है। लेकिन हमारे यहाँ कार्यवाहक बनते ही हैं, तो एक तरह से इस्तीफा देने के बाद वो कार्यवाहक हो गए। तो कीर स्टारमर, और सबसे पहले मैं इस बात का भी वो कहूँगा, कुछ हद तक हमारे लिए तो, क्योंकि बहुत सारे नेगोशिएशन पिछले 2 वर्षों में हुए, और अभी फ्रांस में भारतीय प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात में शायद उनको समझ में तो आ गया था कि हम समझौते कर चुके हैं, आगे कहीं ये गड़बड़ ना हो जाए, मेरा नाम इतिहास में गलत न लिखा जाए कि समझौता मैंने किया, कोई दूसरा बने तो गड़बड़ करे। तो उन्होंने बाकायदा 15 जुलाई से लागू करने की घोषणा ब्रिटेन ने कर दी है। तो भारत के लिए उससे कोई बहुत आर्थिक दृष्टि से जो हमारे संबंध है, राजनीतिक या कूटनीतिक संबंधों में भारत पर सीधे प्रभाव नहीं है। लेकिन भारतवासियों के लिए, जिसके लिए मैं आज कर रहा हूँ, चूंकि हम कभी शिवसेना की बात करते हैं, कभी टीएमसी की बात करते हैं, कभी भारत की राजनीति में जो उठापटक है उस पर जो करते हैं, लेकिन जो लोग अहंकार से, जो ट्रम्प साहब, वहाँ तो वो 4 साल के बाद एक बार धक्का देके निकाले गए, फिर दूसरी बार आए, अब तो बर्बादी करने पर लगे रहे हैं। इसलिए अब उनको क्या कहें, पहले भारत की दोस्ती का अभी उन्होंने फ़ायदा उठाया, एनआरआई का वोट लिया,
अभी उनकी चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन वहां तो चलिए 2 टर्म ज़्यादा रह नहीं सकते। मार्गरेट थैचर थी जरूर, वो कंजर्वेटिव नेता, वो वर्षों तक रही, लगभग 1.5 दशक उन्होंने राज किया, 15-17 साल। वो एक अलग कहानी है, वो भी पूछती थी भारत में। नटवर सिंह गए तो पूछिए भाई मेरे आपके साथ ज्योतिषी से पता करिए मैं आगे बन पाऊंगी कि नहीं बनूंगी। मार्गरेट थैचर तो ये थी, तब भी भारत पर निर्भर लगी थी। वो तो बहुत पुरानी बात है, जब भारत के बहुत अच्छे, भारत के साथ वो अपने आप को बड़ा ही ताकतवर मानते रहे। अभी भी ताकतवर है ब्रिटेन, महाशक्तियों में वो हैं, सुपर पावर में माने जाते हैं, लेकिन आज उनकी लोकतांत्रिक स्थिति क्या है? श्रीमान राहुल गांधी जो बाकायदा कैम्ब्रिज में जाकर दुनिया भर में भाषण देते हैं भारत के लोकतंत्र का मजाक, और उनके जितने चमचे हैं, उनके सहयोगी हैं, उनके बने वेणुगोपाल और जयराम रमेश, सुने समझे ब्रिटेन में क्या हो रहा है? वहाँ का स्थायित्व तो क्या उसको फायदा दे रहा है? वहाँ की जो स्थितियाँ हैं उससे उसको कोई फायदा मिल रहा है? वहाँ जो अस्थिरता हो रही है उससे कोई वहाँ की जनता में क्यों इतनी लगातार उनको इस्तीफे देने के लिए मजबूरी हुई कि संभाल इतनी सारी लोकप्रियता से जीते, लेकिन अभी मई में जो चुनाव हुए स्थानीय, उसमें लेबर पार्टी हर जगह बुरी तरह हारने लगी, क्योंकि लोगों में लगा भाई आर्थिक स्थिति को संभाल नहीं पा रहे, लेबर आए, बुलाया तो था उनको। बल्कि मैं तो कहूँगा सबसे अधिक, अभी तो कल परसों जो ट्रेन की दुर्घटना हुई, आमने सामने टकराई, वो तो छोटी बात है, लेकिन पिछले कई महीनों से, इवन उनके आने से पहले से, चूँकि लेबर अपने आप में मांग करते रहते हैं रेल का, तो वहाँ रेल, जैसे आप यहाँ भारत में यही कहूँगा बर्मिंघम से आ रहा है कि कोई कहीं से आ रहा है, बल्कि महानगर की तरह से जो ग्रेटर लंदन है उसकी ट्रेन भी 2-2 घंटे नहीं पहुँच रही है, या कई बार कैंसिल कर दिया, ड्राइवर नहीं आया तो कैंसिल है। जहाँ मिनट से सेकंड से गाड़ियाँ चलती थी, लोग कहते थे ना भाई ब्रिटिश टाइम, भारत को कहते इंडियन टाइम, ये देर से चलते हैं। भारत में 50 ट्रेन अभी भी देर से भी चलने वाली होंगी, क्योंकि हमारा तो जाल दुनिया में सबसे बड़ा है रेल का, लेकिन कई जो बड़ी ट्रेन हैं, राजधानी है, उसके अलावा कई नई ट्रेन सुपर चल गई हैं पिछले 10-5 वर्षों में, उनका तो बिल्कुल मिनट के हिसाब से कोई जाकर के बैठेगा, हवाई जहाज़ की तरह उसका टाइम से पहुँचेगा। 1-2 कुछ अपवाद हो सकते हैं, और स्थानीय तो मेट्रो चल रही है, उसमें तो ऐसा नहीं हो रहा है। दिल्ली में, NCR में भी, ग्रेटर यदि लंदन में जो स्थितियाँ हैं, तो ये छोटा उदाहरण ये बताया जो व्यक्तिगत रूप से मैं जानता हूँ, मेरे कई परिवार के और मित्र लोग वहाँ रहते हैं, और इसलिए कह सकते हैं कि सार्वजनिक जीवन में लोग, महंगाई हो गई, सार्वजनिक सेवाएं गड़बड़ा गई, स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर के भी हाहाकार बचा हुआ है, डॉक्टरों की कमी है, कहीं अस्पतालों की हालत खराब है। ब्रिटेन जो शक्तिशाली संपन्न यूरोपीय देश से अलग हो गया, यूरोपियन यूनियन से पहले अलग हो गया, फैसला इन लोगों ने किया था, वहाँ की जनता के नाम पर करा लिया, उनको उम्मीद ही नहीं थी कि ऐसा हो जाएगा, अब करा लिया, उसके बाद तो भुगत लिया कंजर्वेटिव ने भी, लेबर पार्टी तो बल्कि उस समय उस चीज़ की उस पर नहीं, अब आप भुगतिए। ऐसी स्थिति में जो केयर स्टारमर का जो इस्तीफा हुआ है, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण एक डेमोक्रेसी के लिए है कि भाई डेमोक्रेसी में भी ऐसे भी हो सकता है। लोकतंत्र में यदि यहाँ राज्यों में हुआ है, तो भारत को कलंकित करने वाले जो हमारे मीडिया के मित्र है, राजनेता है, देखिए ये तोड़ दिया, वो तोड़ दिया, वहाँ पार्टी के लोग ही विरोध कर रहे हैं। TMC के लोगों ने विरोध किया, ममता बनर्जी पहले इस्तीफा देती चुनाव से पहले, तो शायद इतनी बुरी स्थिति नहीं होती। उद्धव ठाकरे तब ये नहीं करते तो शिवसेना उद्धव ठाकरे वाले भी नहीं टूटती। कम से कम ये तो आप कहेंगे वहाँ की और कमियां जो है, मैं कह रहा हूँ कि बर्बादी की तरफ है, वो अच्छी की है। अर्थव्यवस्था खराब है, अस्पताल के लिए फ़ोन करिए एम्बुलेंस, तो वो कहेगा भाई देखिए जब आप बेहोश हो जाएंगे तभी एम्बुलेंस आपके पास भेजी जाएगी। ये मेरे एक बड़े मित्र की बेटी के मुझे बताया, जो लंदन में है। आप ही बताइए, ये ठीक है, बहुत इमरजेंसी में भर्ती हो जाए तब तो पूरी सुविधाएं है, लेकिन यदि आप घर पर है तो चिकित्सा या नंबर लगेगा आपका, कब नंबर आएगा, ऑपरेशन में 8 महीने बाद नंबर आएगा आपका। यहाँ तो आप कहीं भी चले आइए, आयुष्मान भारत में 5 लाख तक का ऑपरेशन तो वैसे ही हो जाएगा, हार्ट का ऑपरेशन भी उससे कम में हो सकता है यदि ठीक से कोई डॉक्टर ज़्यादा चार्ज न करे। ऐसी स्थिति में मैं तुलना भारत से ही करूँगा, मैं अमेरिका से नहीं करूँगा। डोनाल्ड ट्रंप ने तो सबसे अच्छा सहयोगी ब्रिटेन रहा है, लोग हम तो बराबर आलोचना करते थे कि अमेरिका की पूरी गुलामी जैसा करते हैं, भारत तो कतई नहीं करता है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप तानाशाह की तरह से उन्होंने कह दिया स्टारमर को कि क्या है ये, बिल्कुल मैं इससे नाराज हुई, बिल्कुल खराब है, बिल्कुल गलत है, ये हमारे फॉलो नहीं करता। इजराइल के जो हमले को इसने पूरी तरह कंडेम नहीं किया, उसमें हमारा साथ नहीं दे रहा है। एक बार तो उसने यहाँ तक कह दिया था कि नाटो से भी मैं हट जाऊँगा और ब्रिटेन अपना पैसा दे अपनी रक्षा के लिए, जबकि ब्रिटेन खुद ईरान उससे अलग नाराज बैठा है।
कुछ मामलों में उसने एक संतुलित नीति रखी, लेकिन ये नहीं हो सकता था कि वो इजराइल के साथ अपना खड़ा हो जाए। क्यों खड़ा हो जाए अमेरिका की तरह से? उसके कई कारण है, मानवीय आधार पर भी लेबर पार्टी के अपने मानवीय आधार होते हैं। तो न इधर न उधर जोड़ा था किया तो ट्रंप उसके खिलाफ हो गए। तो ये भी हम नहीं कह सकते, ट्रंप आज दावा कर सकते कल कि मैंने ही हटवा दिया, देखो मैं नाराज था ना, मैं निकलवा दिया। वो तो इस तरह की बातें करते ही है, वो तो उठवा लेते हैं प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को कहीं से। तो वेनेजुएला में किया, अभी भी धमकी देते हैं, क्यूबा वाले को भी धमकी दे रहे हैं, ईरान को भी धमकी दिया, उसको तो मार ही दिया राष्ट्राध्यक्ष को। तो मैं अमेरिका की चर्चा ज़्यादा नहीं करूँगा, लेकिन 2 लोकतंत्र के देश हैं, एक तानाशाही की तरह कर रहा है, स्थिरता में डूबे जा रहा है। आप बताइए, कोई प्रधानमंत्री बना, उसने कुछ बनाया, मंत्री बने, इसमें भी इनके भी 2-3 मंत्री इस्तीफा दे चुके पिछले महीनों के दौरान, रक्षा मंत्री तक का इस्तीफा हुआ। अच्छा, फिर घोटाले में इस पर कोई शक नहीं। किसी को राजदूत बनाया, उसका स्कैंडल निकल आया, कोई विदेश सचिव बनाया, रक्षा सचिव बना, उसमें कुछ स्कैंडल निकल आया। जो आपका सबसे परम सहयोगी है उसका कुछ स्कीम सामने आ गया, तो बाहर बदनामी में नैतिक ढंग से उनको इस्तीफा लेना पड़ा, और या उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया। तो ये भी एक जोरदार है डेमोक्रेसी। ब्रिटेन में जो बड़ा ही अपने आप को नैतिकतावादी कहता है, अरे वहाँ तो सांसद आज से नहीं 20 साल पहले मैंने लिखा है, सांसद जैसे यहाँ कहते हैं क्या भत्ता ले लिया, वहाँ वो बाहर ब्रिटेन में रहने का घर बाहर रह करके और यहाँ का कह दिया यहाँ हम फ्लैट में रह रहे हैं, यहाँ का पैसा ले लिया और संसद में आया, संसद में सवाल पूछने के पैसे आए, इस पर भी मैं लिख चुका हूँ। तो ये जो बाहर दिखता है ना मिस्टर राहुल गांधी को, अमेरिका का, ब्रिटेन का, वेस्ट का, वो डेमोक्रेसी, भारत का डेमोक्रेसी खत्म हो गया। भारत का डेमोक्रेसी जो भी है, यहाँ काफ़ी अच्छे लोग भी रहे हैं, बुरे लोग भी रहे हैं, आज भी है। आपने कानून में कितने बदले, आपने तो लालू यादव को वरदान दिया ना, लालू यादव तो आज भी आपके साथी हैं, जेल में रहने के बाद जिस पर कितने ही गंभीर आरोप है, कितने ही भ्रष्टाचारियों को आपने साथ दिया। डीएमके आज आपसे अलग हुआ नहीं, डीएमके पर तो राजीव गांधी की हत्या में डीएमके के लोगों का हाथ, लोगों ने आरोप यही लगाया था लिट्टे के समर्थन को लेकर के। तो भारत के जो वो मतलब राहुल गांधी प्रतिपक्ष के नेता वही है ना भाई। मैं छोटे दलों का नाम क्या लूँ, मैं उमर अब्दुल्ला का नाम क्यों लूँ, मैं अखिलेश का नाम क्यों लूँ, मैं तेजस्वी यादव तो अभी पैदा हुए हैं कुछ समय। ये तो बड़ी भारी पार्टी के प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं, उपाध्यक्ष रह चुके हैं, आज भी कठपुतली राष्ट्र अपना अध्यक्ष रखा हुआ है। वो भारत के लोकतंत्र को, तो मैं लोकतंत्र की लड़ाई पर आज बता रहा हूँ, लोकतंत्र की लड़ाई में आपका समर्थन नहीं है, आप छोड़ दीजिए। राहुल गांधी स्टारमर ने छोड़ दिया, आप तो प्रधानमंत्री बनना भी नहीं चाहते ना, आप तो बड़े ऐसा कहते रहते हम तो बनना नहीं चाहते थे, तो क्या करना चाहते, आपका समर्थक वैसे ही खड़ा रहेगा। स्टारमर ने कहा मैं अपने बच्चों को, पत्नी को अपना समय दूंगा, उन्होंने मेरा साथ दिया, मैंने पार्टी को निकाल करके जहाँ खड़ा किया था, मेरी पार्टी से मुझे जवाब मिल गया है, मतलब मैं अगले चुनाव में मैं नहीं जितवा सकता हूँ। अप्रत्यक्ष रूप उसका जवाब यही है, चूँकि उनसे यही सवाल किया गया कि क्या अगला जो चुनाव होगा साल बाद उसमें आप जिता सकेंगे। मतलब ये है कि जब स्थानीय चुनाव में बराबर हार हो गई, बाहर से आलोचना हो रही है, अर्थव्यवस्था संभल नहीं रही है, बिजली के भाव वहाँ बढ़ गए, लोगों गैस मतलब जिससे कि गर्मी रहती है, और इस समय तो ब्रिटेन में गर्मी के बारे परेशान है, वहाँ पंखा नहीं है, एसी लोगों के पास नहीं है, वहाँ का टेम्परेचर राजनीति की तरह से वहाँ भी उसको संभाल नहीं पाए पर्यावरण में। भारत में आप गाली देते रहते, यहाँ पर दिल्ली में अंजाम नहीं हुआ, बंगलोर में ये है, कभी लंदन वालों से बात करके देखिए, वहाँ हाहाकार मचा हुआ है। गर्मी में कमरे ऐसे बंद रहते हैं वातानुकूलित जिसमें आपको गर्मी लगेगी, तो एसी लगाने की गुंजाइश नहीं है। यदि पुराने जो असली लंदन के मेन सेंट्रल लंदन है उसमें आप बाहर यहाँ से पाइप लगा करके कोई घर से कहे कि भाई एसी मेरा लगा हुआ है, लगाना अलाउ नहीं है, बड़ी परमिशन लंबा चौड़ा है उसका कहानी के साथ, उसको मकानों में कोई बदलाव नहीं कर सकते। यहाँ तो कहेंगे जो मर्जी हम करेंगे, फ्लैट को तोड़ेंगे, हम बना देंगे। तो भारत का लोकतंत्र महान है, ये भी याद रखिए। कमियां हैं, हम बहुत कुछ, लेकिन हम फिर भी दुनिया में लोगों को दिशा दे सकते हैं, अर्थव्यवस्था में, स्वास्थ्य सेवाओं में, टेक्नोलॉजी में। जिस तरह से भारत आगे बढ़ा, इसीलिए ब्रिटेन ने समझौता किया, अमेरिका के फिर वाणिज्य मंत्री आ रहे हैं और वो भारत से फिर फाइनल जो 1% बाकी है, जो ट्रम्प भी कह चुका है कि हम लागू करने वाले हैं, तो इसलिए अमेरिका के साथ यूरोपियन यूनियन पहले समझौता कर चुकी, खाड़ी के देशों के साथ पहले समझौता है, हमारा जापान के साथ समझौता है, ऑस्ट्रेलिया के साथ, ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं प्रधानमंत्री फिर अगले महीने में प्रारंभ में। तो कौन कॉन्टिनेंट में जहाँ भारत के संबंध नहीं है, अफ्रीका को तो भारत ने, ब्रिक्स में तो उनको भारत ने अपना G20 और कहाँ कहाँ उनको जगह दिया, ब्रिटेन अफ्रीकन कंट्रीज़ को सबसे अधिक सहयोग भारत ने दिया है। और इस समय भी UAE हो, ईरान हो, ओमान हो, सऊदी अरब हो,
कुवैत हो, सबके साथ भारत का संवाद ऐसा रहा है जो शांति के लिए रहा और शांति पाने के लिए। तो ब्रिटेन बदनाम हो गया, यूरोप बदनाम हो गया, अमेरिका बदनाम है, इजराइल तो लड़ाई लड़ रहा है, खाड़ी के देश एक दूसरे से लड़ रहे हैं, पाकिस्तान कठपुतली की तरह से अमेरिका की कभी कठपुतली कभी आतंकवादियों का सरगना, वो पाकिस्तान अपने को नहीं संभाल पा रहा है। ऐसे में भारत का लोकतंत्र, जिस पे हम सबको गौरव करना चाहिए, ये बहुत ही बड़ी गौरव की बात है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री 12 साल से हिलाने की कोई स्थिति नहीं है। आगे आने वाले समय में भी स्थायित्व की सरकारें हों। हम नहीं चाहते कि वो बार ऐसी सरकारें हर साल बदले। जो अस्थिरता का दौर हम लोगों ने पहले कभी देखा है, कभी देवगढ़ आए कि कभी गुजराल आए, ठीक है, बहुत काबिल लोग थे, लेकिन वो तो बेचारे वो दूसरों के ऊपर निर्भर थे, इसलिए वो क्या कर सकते थे। अटल बिहारी वाजपेयी को भी शुरू में ही हटना पड़ा एक वोट से प्रारंभ में, तो बाद में बहुमत आया। तो गठबंधन की सरकारें विकल्प नहीं है। बार बार हमारे कई मीडिया के साथी और राजनीतिक लोग ये कहते रहते हैं कि नहीं गठबंधन आवश्यक है। मैं कहता हूँ नहीं, गठबंधन नहीं, स्थायी मजबूत सरकार हो, 1 2 3 पार्टियां हो, बहुत है, चार कर लीजिए आप। लोकतंत्र में मजाक बना दिया है, हर पार्टी एक लेकर के बैठ जाता है, डमडम टिका बराबर अगर। ऐसी स्थिति में भारत का भविष्य उज्जवल हो, यही सबकी कामना है। और ब्रिटेन अपने शीशे में देखे उसका लोकतंत्र कितना कमजोर और खोखला होता जा रहा है। राइटर साहब में विराम देते हैं। राइटर साहब देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों ग्रुप को फॉरवर्ड करें और आपकी कोई राय हो तो अवश्य अवगत कराएं। धन्यवाद, नमस्कार।